आइए कोई वचन निकाले मेरे साथ। कोई निकाले यशायाह की पुस्तक, उसका कोई 55वां अध्याय निकाले, 55, उसका 6वां वचन पढ़े। जब तक परमेश्वर मिल सकता है, जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन हाँ और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर हाँ परमेश्वर ही की ओर फिरे, हाँ वह उस पर दया करेगा। हाँ वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे हाँ। और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। मतलब कब तक मिल सकता है? कब तक परमेश्वर आपको मिल सकता है? 2025 में, 26 में, 30 में, 24 में, 21 में, जब तक आप खोजते रहोगे तब तक मिल जाएगा, बगैर खोजे नहीं मिलेगा। आप सोचो मेरे घर पे ही आ जाए कोरियर के जैसे, परमेश्वर नहीं आएंगे। खोजना आपको है अपने परमेश्वर को। दूर आप जाते हैं आपके परमेश्वर है, परमेश्वर कहीं जाते नहीं है, है ना। जब तक खोज में रहो तब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो। जब तक निकट है मतलब परमेश्वर ने कभी छोड़ा आपको? कितनी बार लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर कभी छोड़ते नहीं है, हम छोड़ते हैं, हम चले जाते हैं। तो जब तक आप चाहें तब तक आप परमेश्वर को खोज सकते हैं अपने हिसाब से। लिखा है दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर परमेश्वर की ही ओर। हमको फिरना है अपने परमेश्वर की ओर। हम सब चीजों में लगे रहते, जितने भी लोग हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे दूर है, या परमेश्वर उनकी सुनते नहीं है, या परमेश्वर ने उनकी सुधी नहीं ली है, तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने अनर्थ काम को छोड़ो। जिसमें तुम लगे हो अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में, अपनी समझदारी में, उसको छोड़ो और परमेश्वर की ओर फिरो। कौन फिरे? आप फिरे, आपको फिरना है ना। आपके लिए कोई कहीं से लेटर नहीं आ जाएगा कि सुनो तुम बहुत दिन से परमेश्वर में नहीं हो, तुम्हारी प्रार्थना है, तुम्हारा प्रेम पहले के जैसा नहीं है। नहीं, तुमको खोजना है अपने परमेश्वर को। जो खोजते रहते हैं अपने परमेश्वर, जिनको ये लगता है कि प्रभु मैं तो प्यार करता हूँ आपसे, मैं तो आऊंगा आपके पास, चाहे मेरे लिए कितने भी रास्ते बंद हो, कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी विरोध आए, कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी परेशानियां आए, या कैसे भी तरीके से हमको रोका जाएगा, लेकिन हम परमेश्वर के पास आएंगे। तो जो आना चाहता है, वचन कहता कि हमको फिरना है अपने परमेश्वर की ओर। किसको फिरने की जरूरत है? मनुष्यों को फिरने की जरूरत है। जिनको ये लग रहा है कि यार हम अकेले हो गए, हम अनाथ हो गए, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, परमेश्वर आज उनसे बात करते हैं और बोलते हैं कि तुमको खोजना है, तुमको ढूंढना है, तुमको फिरना है। अगर अपने अंदर से नाराज हो गए अपने परमेश्वर से, तो तुमको ही बनाना भी है परमेश्वर। तुम बनाओगे अपने परमेश्वर को, तुम परमेश्वर के पास आओगे, क्योंकि तुमको परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर ने तुमको छोड़ा नहीं है, परमेश्वर कभी त्यागेंगे नहीं, परमेश्वर कभी कहीं गए नहीं, आप गए। तो जो कोई भी गया, वचन कहता है अपने अनर्थ के कामों को छोड़ो। और वचन ऐसा कहता है, 7वां वचन, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर परमेश्वर ही की ओर फिरे, वह दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्या करेगा? कैसा क्षमा? पूरी रीति से क्षमा। थोड़ा बहुत क्षमा नहीं, पूरी रीति से क्षमा करते हैं परमेश्वर, हमसे प्यार करते हो। जितने लोग नए आए मैं उनको बता देना चाहता हूँ, हम यशायाह की पुस्तक उसके 55 अध्याय और 6वें वचन से आगे पढ़ रहे हैं, जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर परमेश्वर ही की ओर फिरे और वह दया करेगा उन पर। हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उनको क्षमा करेगा। हमको फिरना है पूरी रीति से का मतलब होता है पूरी रीति से। वहां पर यह नहीं लिखा कि सिर्फ लालच से, सिर्फ अपने स्वभाव से, या सिर्फ अपनी चीजों को लेने के लिए। और मैं देखता हूं ऐसा बहुत, ये एक शब्द है जो आम भाषा में मनुष्य एक दूसरे के लिए बोला करते हैं, बोलते हैं कि बहुत सेल्फिश है। क्या है सेल्फिश? सेल्फिश का मतलब हिंदी में मतलबी है वो। मतलब के लिए परमेश्वर को नहीं खोजना है कि हमारा मतलब ही पूरा हो जाए परमेश्वर, ऐसा
सिर्फ हमारे काम ही हो जाए प्रभु, हमारा लिस्ट पूरी होती जाए। अगर लिस्ट पूरी कर रहे हो तो आप बड़े अच्छे परमेश्वर, और हमारे हिसाब से चीजें अगर नहीं हो रही है कुछ भी, तो आप अच्छे परमेश्वर नहीं हो। परमेश्वर क्या परमेश्वर है, ऐसा क्या परमेश्वर? चलो कहीं और चले, परमेश्वर को चले कोई और देखते हैं, कोई तो होगा जो हमारे लिए हमारे जैसा हो जाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए आपके जैसा हो गया, पृथ्वी पर आ गया, मनुष्य का रूप धारण कर लिया आपके लिए। परमेश्वर ने परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के जैसा करके पृथ्वी पर भेजा। ये देखो, ये मनुष्य का जीवन जिएगा तुम्हारे सामने, ये चाटे खाएगा, ये बेजेंट उठाएगा, इसके थूका जाएगा, इसके साथ नामधराई होगी, सब होगा उसके साथ। देख लो उसके साथ होगा, तुम्हारे सामने होगा पृथ्वी पर मनुष्य होगा। और उसने बोला कि मनुष्य की सत्ता, परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी मनुष्य की ही सत्ता। जितने भी लोग परमेश्वर यीशु मसीह को जान जाते हैं, एक बार हम सब परमेश्वर को जानते हैं परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। कैसे जानते हैं? अनुग्रह की वजह से। परमेश्वर अनुग्रहकारी ही है, परमेश्वर दया करने वाले और क्षमा करने वाले ही हैं। परमेश्वर अनुग्रह करते हैं, ये परमेश्वर की दया है। आज जो परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं, उसके नाम को लेते हैं, हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होते हैं और सब बदल जाता है। जो पहले नहीं था वो जो अब है ना, ये अनुग्रह है, यही दया है। और मैं आपको बताऊं, क्षमा की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन हम पर क्षमा होती है। अगर हम एक दिन अपना निकालें सुबह से शाम तक का, मैं समझता हूँ 24 घंटे नहीं, सिर्फ 8 ही घंटे पकड़ ले हम, तो अगर परमेश्वर क्षमा नहीं करे ना, तो फिर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड है ना। परमेश्वर दयालु है, हर दिन हम पर दया करते हैं, हर रोज हमें क्षमा करते हैं, हर रोज हमसे प्यार करते हैं, हर बार, हर जितनी भी गलती आप करते जाओ वो क्षमा क्षमा क्षमा। आज अगर समझ लें कि अगर हम मसीह में 10 साल से, तो 10 सालों में आप यीशु मसीह बन गए क्या? कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला, किसी का दिल नहीं दुखाया क्या आपने? नहीं, ऐसा नहीं, ये हुआ है, कल हो जाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं। लेकिन सुनो, परमेश्वर आपको क्षमा करने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। बारी आज हमारी है, हमको परमेश्वर की ओर फिरना है। हालेलुया, हमको फिरना है अपने जीवन से परमेश्वर की ओर फिरना है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते कि फिर जाओ और मसीह हो जाओ पूरे तरीके से। डरना नहीं है किसी बात, आप सिर्फ ईमानदारी की कसम खाओ कि प्रभु मैं ईमानदार होने वाला हूं आपके लिए, मैं बदलने वाला हूं आपके लिए, मैं अपने जीवन को चेंज करने वाला हूं। नशा करने वाला ये बोले कि कल से मैं नशा नहीं करूंगा, खाली मैं परमेश्वर की ओर फिरने वाला हूं। परमेश्वर बनाएंगे बंदोबस्त। झगड़ा करने वाला, बुरी संगति वाला, ये सब सिर्फ ये सोचे कि मुझे फिरना है मेरे परमेश्वर के लिए। झूठ बोलने वाला, गलतियां करने वाला, पाप करने वाला, अनर्थकारी, लिखा है यहाँ वचन कहता है आपसे, लिखा है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर परमेश्वर ही की ओर फिरे। वो खाली मन बनाए कि मैं फिरना चाहता हूं परमेश्वर, और परमेश्वर क्षमा करेंगे। लेकिन बस ये मन बनाने में ही लोगों को लगता है कि नहीं यार अभी हो नहीं पा रहा है हमसे। सिर्फ मन बनाना है, सिर्फ ये करना कि मुझे परमेश्वर के लिए फिरना है। सुबह दोपहर शाम मेरे जीवन में जिस परमेश्वर ने मुझे बचाया है, जिसने मुझ पर अनुग्रह किया, मुझे अब उसका हो जाना है। बस हमको ये सोचना है, भूल जाए सारी कुछ, जो कुछ मिला, जो नहीं मिला, जो मिलेगा कि नहीं, क्या आ रहा है कि नहीं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको घटी नहीं रखेंगे। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जवान सिंह को घटी हो सकती है। जवान सिंह का मतलब है कि उसके पास बहुत ताकत है, एक नहीं दिन भर में 10 शिकार भी कर सकता है, अगर उसको भी घटी हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को घटी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वाचा है परमेश्वर की। कोई मनुष्य अगर ये बोले कि कल मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा मेरे घर पे आना, और वो झूठ बोल देगा, और वो हंस भी सकता है तुम्हारे पे, ये 2 लाख रुपए लेने सच में आ गया। लेकिन परमेश्वर मजाक नहीं करेगा। वचन कहता मैं तुम्हें कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। परमेश्वर आपको लज्जित नहीं करेगा। जिस परमेश्वर पर आप भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, प्रेम करते हो, उसकी ओर फिर जाते हो और उसके जैसे अगर हो जाते हो, तो वो ये करेगा क्या? हमारे ही कामों के कारण वो कामों में डिले होता है। लोगों को लगता है ना, अपने आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को देख के कि यार ये गरीब है, ये परेशान है, ये बीमार है, ये समस्या में, तकलीफ में, ये कभी घटी में, तो चलो इसको यीशु मसीह देते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है। तो आपके अंदर जो परमेश्वर है ना, वो उस परमेश्वर को बांटना चाहते हैं। आप जैसे फिर गए ना, वैसे आप चाहते हैं उसके जीवन का भी काम हो। वही परमेश्वर चाहते हैं कि जब तक तुम ढूंढना चाहोगे तब तक मिल जाएगा। आपको ढूंढना है अपने परमेश्वर का कि प्रभु कहाँ चले गए आप। अगर जिसके अंदर खालीपन नहीं है परमेश्वर के, जिसको ये लग रहा है कि हमारा चल रहा है,
परमेश्वर आप हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, हम तो है, हमारे हाथ तो है, हमारी बुद्धि हमारा ज्ञान तो हम कर लेंगे। लेकिन जो ये सोचता है कि मैं मिस कर रहा हूँ अपने परमेश्वर के प्रेम को, उसकी उपस्थिति को, ये है भूख और प्यास। और यही इसी को बोलते हैं फिरना। अगर ये नहीं है, अगर हम फिर नहीं रहे, अगर हमको कुछ होता ही नहीं है, मतलब जैसे आज बच्चे चले गए बाहर रहने के लिए, तो हम सुबह दोपहर शाम रोज ही सोचते हैं पता नहीं उसने क्या खाया होगा, क्या पहना होगा, कैसा होगा, मन पूरा वहीं लगा है। पूरे दिन सुबह दोपहर शाम हम यही सोच रहे हैं कि कैसे होंगे, सब ठीक तो होगा ना। वैसे कितने लोग ऐसे हैं तो अपने परमेश्वर के प्रति बोलते कि लास्ट संडे में चर्च भी गया था, मेरे मन में कम्युनिटी है, मैं यहाँ चर्च नहीं जा पाया, बड़ा बोझ है मेरे जीवन को। परमेश्वर यही चाहते कि तुम फिरो परमेश्वर, तुमको जरूरत होना चाहिए, तुमको ढूंढना चाहिए, ढूंढोगे तुम और मैं तुमको मिल जाऊंगा। वचन कहता है, यीशु मसीह ने बोला कि तुम ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मतलब एफर्ट तुम्हारा ही है, जरूरत तुम्हारी, तुमको आना है परमेश्वर के। वचन कहता है यदि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूं। लेकिन अगर तुम फिरो ही नहीं, हालेलुया, तुमको लगे कि अरे काहे फिरे हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, ऐसे ही रहने भी वाले हैं, आप ही कर दो प्रभु हमारे लिए कुछ बड़ा अनुग्रह का। हम तो ऐसे ही है, ऐसे ही सुखी है, ऐसे ही खुश है और कमी घटी में हमारा जीवन चल रहा है, बहुत अच्छा ही है। और परमेश्वर की योजना कुछ और है आपके लिए। परमेश्वर आपको और बढ़ाना चाहते हैं, जहां आप है उतने में परमेश्वर नहीं चाहते कि आप खुश रहे। परमेश्वर कहता है ये कुछ नहीं है, ये बाकी है, बड़ा सोचो, बड़ा अंगीकार करो, बड़ा अंगीकार, जितना बड़ा अंगीकार तुम करोगे वो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहते तेरे तंबू को खोलो, फैला दो, तो हमको करना है, हमको फैलाना। परमेश्वर होता फैलाओ जहां फैलना है, क्योंकि परमेश्वर ने भरपूरी की आशीष दी हमारे जीवन में, और बहुत सारी। भरपूरी का मतलब मैं बताऊं कि भरपूरी का मतलब ऐसा होता है कि जब घटी खत्म हो जाती है और ओवरफ्लो होने लगता है, उसको बोलते हैं भरपूरी। मतलब होने से भी, जरूरत से भी ज्यादा जब आपके पास है ना, बांटने वाला, वो परमेश्वर देना चाहते हैं हमारे जीवन में। इतना ही नहीं जितना आपके पास है, इसमें प्रश्न लगाओ, ये कुछ नहीं है, ये स्टार्टिंग है। परमेश्वर के प्रेम में आप आना शुरू करोगे ना, तो ऐसा बोलते हैं ना कि शावर ऑफ ब्लेसिंग्स, तो ऐसा झरने के जैसा आपके ऊपर इतना होगा माल आपके पास, जितना जो भी आप चाहो, चंगाइयाँ, छुटकारे, आशीषें, आप सोता बन जाओगे। सोते का मतलब सच में सोता होता है। कितने लोग सोता समझते हैं? हाँ, क्या है सोता? हाँ, वो खत्म होता है क्या? वो बहता है, वो मरता है, उसको मरना बोलते हैं। आप निकालते जाओ, वो घटेगा, खत्म नहीं होगा। आप वैसे सोता बन जाओगे किसी भी चीज की, जिसके सोता आप बनना चाहो बन जाओ। भविष्यवाणी करना चाहते हो तो ऐसी करो कि करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। चंगाइयाँ बोलो तो ऐसी बोलो, छुटकारे बोलो तो ऐसी बोलो, आशीषें बोलो तो ऐसी बोलो, पवित्र आत्मा बोलो तो जितने भी वरदान बोलना शुरू कर दो और परमेश्वर बढ़ा देंगे आपको। लेकिन ये जब होगा जब आप फिरोगे परमेश्वर की, जब आप आओगे परमेश्वर को। हमको आना है अपने परमेश्वर, पूरा मन लगा। आज कहाँ है, कल कहाँ रहने वाले हैं परमेश्वर। हमारी तरक्की, हमारी उन्नति मसीह में होना है। परमेश्वर यही चाहते हैं, हमारी तरक्की। और अगर हम भी ये चाहते हैं तो बधाई हो। जितने लोग ये चाहते हैं कि प्रभु मुझे आपके बगैर चलता नहीं है, मुझे तो आप चाहिए, एक गीत है, मुझे तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। अगर जहां यीशु मसीह है वहां सब कुछ है। परमेश्वर यीशु मसीह है तो वहां पिता भी है और पुत्र भी है, वहां चंगाई भी है, वहां छुटकारे भी है, वहां आशीष भी है, वहां खुशियां भी है, वहां आनंद भी है, वहां सब है जहां यीशु मसीह। और जहां आप सोचो कि हमारी खुशियां हैं लेकिन थोड़ा परमेश्वर से अलग खुशियां हैं, तो वो अनंत की बात संसार की। या सिर्फ हम ये सोचे कि एक ही दिन की तो बात है, जाएंगे 1 घंटा बैठेंगे चले आएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को खुश आज मेरी बातों का जवाब आज यीशु मसीह आपसे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा ताकि हम सब कोई भी जो यीशु मसीह को जाने वो नाश और एक ऐसा जीवन पाले जिसको अनंत जीवन बोला जाए। हम सब ने परमेश्वर को जाना, जांचा, परखा, पहचाना और उसके हो गए। वचन आपसे बोल रहा है आज कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच को छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा और हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आप ये नहीं सोचो कि कैसा हमने पाप किया, कैसी हमसे भूल, कैसा हमने क्या कर दिया।
कई लोग, मैं आपको बताऊं, उनके साथ एक समस्या रहती है कि जो उनके हिसाब से चीजें नहीं होती ना, वो परमेश्वर को बकते हैं, बोलते हैं, कोसते हैं, डाउट करते हैं। आपको पता पाप है ही अगर आप परमेश्वर को शंका करते हो जानने के बाद, पाप है। जब संदेह कर रहे हो अपने परमेश्वर, उस परमेश्वर जो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है, अगर आप उस पर संदेह कर रहे हो तो उस पर संदेह करने से पहले खुद पे कर लो एक बार संदेह, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उंगली हमारी ही और वो हमारी तरफ से ही कोई ऐसी चीजें हो रही हो कि परमेश्वर हमारे वो 40 दिन के सफर को 40 साल बना रहे हैं। किसने बनाया था 40 साल का सफर? परमेश्वर ने बनाया था? नहीं, सॉरी, अनंतकारियों ने बनाया था लंबा सफर। परमेश्वर ने तो 40 दिन का ही रखा था सफर लंबा करने का काम किसका था? वो लोग रोज उठते, सुबह महिमा करते परमेश्वर की, परमेश्वर का। जैसे हम लोग हैं, जैसे अगर आप मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको बोले चलो पिकनिक पे चलना है, तो आपको एक बड़ी गाड़ी में बैठाया जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे? खाली टाइम क्या करोगे? या फिल्मी गानों में डांस करोगे, क्योंकि हम मसीह लोग हैं, तो हम क्या करेंगे? हम उसकी वर्शिप करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। ये कर लेते हो? क्या करते हैं वो? ये कर लेते हैं। अरे आजादी मनाते हैं, अपनी खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है गुलामी से। खुशी मनाते इस बात की कि छुड़ा कर निकाल दिया गया, हम आज कैद नहीं, गुलाम नहीं हम। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, ये तो पानी अच्छा नहीं है, ये तो खाना अच्छा नहीं है, ये क्या परमेश्वर ने क्या गया? तो क्या किया उन्होंने? वो फोड़ है, जिसके कारण वो सफर लंबा बचा। उन्होंने ठीक है और निकालो अंदर का। पता कब पहचान होती है? ऐसे ही पहचान होती है आप अपने परमेश्वर से कितना प्रेम करते हो। ये विपत्ति में परखे जाते हो, समस्याओं में, कमी कभी दुख में, ये छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? कि ये बकेगा कि नहीं बकेगा? कितना है अंदर? अंदर क्या है? अगर अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम है तो प्रेम ही बका, कोई बात नहीं। आपके पास से सब खींच लिया जाएगा, सब छीन लिया जाएगा, सारे दुख दिए जाएंगे, सारी परेशानी दी जाएगी, परखने के लिए कि कितने आगे तक चले गए। आप सोचो अभी कोई गाड़ी लेने जा रहे हो, आप क्या करोगे? आप उसको गड्ढों में भी चला के चेक करोगे, पहाड़ी में भी चला के चेक, क्यों क्या कर रहे हो आप? चेक कर रहे हो भाई कि सही है कि नहीं, माइलेज अच्छा आएगा कि नहीं, सस्पेंशन बढ़िया है कि नहीं, हर तरीके से चेक कर डालोगे उसको। ये तो नहीं आएगा, वो तो नहीं आएगा। वैसे ही हमको हमारे जीवन के लिए हमको जब परमेश्वर अपनी संतान बनाते ना, तो ऐसी गोद नहीं ले लिए जाते, आपको परखा जाता है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरने के बाद यीशु मसीह की परीक्षा होती है। जैसे यीशु मसीह को दिखाया गया पूरा संसार, उसका राज्य, वैभव, सब, बोले मैं सब तुझे दे दूंगा, और ये पत्थर जो है इसको रोटी बोल दे, ये रोटी बन जाएगी तेरे। लेकिन हमारी भूख और प्यास क्या है? बात ये परखने की बात ये है कि हमारा प्रेम, हमारा मन कहाँ लगा हुआ है, किन चीजों में लगा हुआ है। सच में अगर परमेश्वर खोज रहे हैं, परमेश्वर जवाब चाहिए अगर किसी से, तो अपने परमेश्वर से मांगो। बोलो प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है, ये कैसे होगा? परमेश्वर बताए। जब भी हमको कभी कुछ ये लगे कि यार ऐसा है, तुरंत सबसे अच्छा काम करो, एक वचन मांगो परमेश्वर। ये कब होगा मालूम? जब आप सच में अपने परमेश्वर पर भरोसा करते होगे, तब ये होगा। तब आपको पता कि ये जवाब मिलने वाला है, यहाँ से जवाब मिलता है, तब ही मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, ये एक वरदान है। जब आप वचन मांगो, वचन मिले, हर बार अलग मिले, हर बार आपके सवाल का जवाब मिले, ये वरदान है। लेकिन ये जब होगा, जब हम फिरेंगे, हम उसी तरफ रहेंगे, तब ये होगा। ऐसे नहीं होगा। सारे सवालों के जवाब आपके पवित्र शास्त्र में है, लेकिन आपकी नियत हो इस बात के लिए कि मैं परमेश्वर से पूछूं, परमेश्वर से पूछूं। यह आपका प्रेम है, आपकी उपस्थिति है, आपका परमेश्वर है, आपका प्रेम है, आपकी नजदीकी है, आपका समर्पण है, आपका अपनापन और आपके रिलेशन है। अगर आपके रिश्ते अपने परमेश्वर के साथ में है, तो परमेश्वर सच में जीवित और आपसे बातें करे। जीवित इंसान बात करता ना, जैसे परमेश्वर जीवित है। आप पूछो, आपका प्रेम, आपके रिश्ते होंगे, परमेश्वर जवाब देंगे। और अगर नहीं दे रहे तो मांगो बार बार, बोलो प्रभु क्या हो गया मुझसे, क्या लगती है मेरे जीवन में जवाब होगा, किस वजह से ये होगा। हमें करना है अपनी तरफ से पहल, हमको अपना पहला एफर्ट लगाना है। इसके पहले वचन कहता है परमेश्वर में कि तुम अपना पहला कदम, एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम परमेश्वर आपके लिए बढ़ाओ। लेकिन आपको पहले फिरना है, आपको पहले आना है, आपको पहले खोजना है, आपको अपनी तरफ से दिखाना है अपना प्रेम, कि प्रभु मैं तो अपना प्रेम दिखाना हूं।
अगर हम दिखाएंगे तो वो बाकी को दिखाएंगे। आप एक वो 1000 और वो होता है। अगर हम बोले कि प्रभु हम समर्पण कर रहे हैं तो परमेश्वर का समर्पण हमारे लिए ये सब प्रेम समर्पण है। वचन कहता है कि 2 या 3 मेरे नाम से एक मन जहाँ होंगे वहाँ परमेश्वर है। बहुत सारी छोटी छोटी जगहों पर भी, छोटे चर्च में भी, बड़े चर्च में भी, जहाँ कोई 2-3 भी अगर हैं जहाँ पर, वहाँ परमेश्वर वो आते हैं परमेश्वर से मिलने के लिए। उस भवन में इकट्ठे होते हैं एक जगह। ये ज़रूरी नहीं हो कि वहाँ बहुत सारा तामझाम, बस वहाँ पर कितने लोग हो जो एक मन हुआ करते हैं कि हमको आज महिमा करनी परमेश्वर। मैं बताऊँ आपको, पेड़ के नीचे गाँव में मैंने देखा है महिमा। हालेलुया। जहाँ भी आप एक मन होकर उस परमेश्वर को बुलाओगे, उस जगह पर कौन सी भाषा कैसे भी आप बुलाते हो। मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार मैं एक चर्च में गया था और वहाँ पर ट्राइबल थे, आदिवासी लोग थे। वो उनका एक गीत था बहुत अच्छा था, वो यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे और उसमें कुछ कुछ मेरे समझ में आ रहा था, लेकिन वो इतना मीठा था। वो उनके ढोलक पे वो कर रहे थे और ऐसी महिमा थी कि मतलब मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन आनंद बहुत आ रहा था उस जगह पर। क्या आवाज में एक आवाज में पूरा चर्च। आज भी मैं याद करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। वो प्रेजेंस उस जगह पर, परमेश्वर की उपस्थिति भी जबरदस्त वहाँ। हम सब सिर्फ एक मन बस हो जाए परमेश्वर। हम बस ये करें कि घर का कोई एक सदस्य है जो परमेश्वर को समझता नहीं, मानता नहीं, वो बकता है, वो बोलता है, तो उसको बड़े प्रेम से उसके सिर पे हाथ रखो। जैसे तुम ये नियत रखोगे कि यार ये मनुष्य जो है ना, ये हम लोग के साथ मीटिंग नहीं जाएगा, ये हमारे साथ मैच नहीं होता। एक बार अपनी तरफ से यीशु मसीह का हाथ बोल के उसके सिर पे फेर देना, मैंने प्रभु उसको थोड़ा बता दो कौन है। जैसे शाऊल को यीशु मसीह ने बता दिया था, वैसा बता दो मैं कौन, पता चल जाएगा। वो विरोध हो जाएगा, वो विरोधी जो है ना वो प्रेमी बन जाएगा यीशु मसीह। हमको करना ये सोचा था कि प्रभु आज मैं जा रहा हूँ, ये जो मनुष्य है ना ये बहुत भक्ता है, इसके सिर पे हाथ रखूंगा आपका नाम लेके, इसको प्रकट करा देना। वचन कहता हो सकता है वो आपसे भी बड़ा विश्वासी बने, आपसे भी बाद में आए और आगे आ जाए। लिखा है वचन कहता है कि पिछले जो है ना वो अगले होंगे, जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते वो अगले हो जाएंगे, लेकिन इसके पहले वो अगले हो। हमको अपनी जगह के लिए जहां हम हैं, अपने परमेश्वर के लिए अपनी दौड़ पहले रखनी है, नहीं तो पीछे वाले आगे आ जाएंगे तो जगह चली जाएगी। कैसे क्या करोगे फिर आप? इसलिए अपनी जगह बना के रखो परमेश्वर के लिए, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा के रखो, मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैंने तो सुना यीशु मसीह ने बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा तुमको, न मैं त्यागूंगा। तो जब वो छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा, तब क्यों छोड़ दो? तुम क्यों पीछे चले आते? तुम काहे मायूसी और डिप्रेशन में चले? क्या हो गया? डिप्रेशन में है, मायूसी में है, क्या हो गया? यीशु मसीह ने छोड़ दिया क्या उसको? नहीं, वो यीशु मसीह छोड़ आया है, इसलिए डिप्रेशन, इसलिए परेशानी, इसलिए कमजोरी, कमी घटी में, इसलिए अंदर से बुझा हुआ लगता है। हमको नहीं बुझना अपने परमेश्वर के लिए रोज। आज कुछ नहीं मिला से कुछ नहीं चाहिए हमको कुछ। आज हमारे अंदर जो प्रेम आया है वो प्रेम डायरेक्ट ऐसे ही नहीं आ गया, परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर आप पर खुद को प्रकट करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो आप पर प्रकट करते हैं। कौन कहते हैं कि हम पहले परमेश्वर के पास आए? हमने नहीं चुना है परमेश्वर ने हमको चुना है अपनी सत्ता में। परमेश्वर ने माँ के घर में हमको जाना है कि कौन है ये। कौन कहता है कि पहले हम अपनी तरफ से एफर्ट लगाते हैं? उसने लगाया एफर्ट पहले, उसने घर में चुना हमको कि हम उसकी महिमा करेंगे, उसका नाम लेंगे, उसकी बड़ाई प्रशंसा करेंगे। उसने चुना है पहले हमको। हाँ, फिर हम चुनते हैं, उसके बाद भी बता दे प्रभु मैंने खोजा हूँ आपको, मैंने ढूंढ लिया हो। हालेलुया। ऐसा नहीं है भैया, तुमको ढूंढा गया है पहले। हमारे ही खानदान के बहुत सारे लोग थे जो यीशु मसीह को जानते नहीं, लेकिन हम जानते हैं। ये किसकी खोज है? आपकी? आपका एफर्ट है? नहीं। आज आपके पूरे परिवार का पूरा खानदान यहाँ नहीं बैठा, आप बैठे क्यों? अगर आपने खाली स्वभाव बदल दिया अपने जीवन में, मैं आपको बताऊं, सच्चाई बताऊं, बहुत ज्यादा कुछ अगर नहीं बदल पा रहे ना तो स्वभाव बदल। अगर बकने वाले हो तो मुस्कुराने लगो, जो कोई बक रहा उस पर। और अगर आपको लगता है कि मैं मतलब सिर्फ परमेश्वर ये चाह रहे हैं कि अपनी जुबान को काबू में कर लो, तो बस इतना कर लो। यही है चाल चलन। चाल चलन का मतलब खराब चरित्र नहीं होता। उसको ये नहीं समझो कि चाल चलन का मतलब खराब चरित्र का ही खराब होना होता है। चाल चलन होता है कि हम अपने स्वभाव में बदले, अपनी बातों में, अपने जीवन में बदले, कुछ नयापन आ जाए। अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह को जान गए तो हमारा स्वभाव कुछ नया सा हो जाए, अलग सा हो जाए। लोग पहचानने लगे कि यार कुछ बदलाव दिखता है। जैसे लोग जाते हैं ना, जिम जाते हैं जब, तो 4-5 दिन के बाद फिर ऐसे चलते हो,
अचानक से कुछ आ जाता है अंदर, बॉडी नहीं बनती है, वो कुछ और आ जाता है, डिजाइन उसी जैसे है वैसे ही मैं ऐसे हो जाता हूँ। वो क्या है, वो एटीट्यूड है। तो अपने परमेश्वर में, आप जिस परमेश्वर में हो उसका घमंड उनके अंदर होना चाहिए। मैं blessed हो रहा हूं, मैं आशीषित हो रहा हूं, यीशु मैं मसीह हो रहा हूँ धीरे धीरे, और अंदर चेंज आ रहा है। जब मौका मिले बोलो, जब बोलोगे ना तो आपके बोलने से हमको लगेगा कुछ चेंज आया है, बदलाव आया है, कुछ नया हो रहा है। मुस्कुराहट, चेहरे पे मासूमियत आ जाती है। मैं बता रहा हूँ लोगों को, देखो कोई मसीह अगर है ना, आप उसको पहचान लोगे ना भाई, कैसे पहचान लो? स्वभाव देखिए, मेरा आनंद में हो तो अपना आनंद बताओ, तुम मसीह में तो अपनी खुशी बताओ, अपना जॉय बताओ। यहाँ से खुशी खुशी आनंद मनाते हैं, जैसे घर में लोग डिप्रेशन वाले लोग, गुस्सा वाले लोग, चिड़चिड़ वाले लोग, तो यहाँ से खुशी नहीं आ जाएगा, खुद भी ऐसे बताओ। कैसे कम घर में कोई नहीं मुस्कुराता तो ये बोली मैं भी क्यों मुस्कुराऊं? अरे तुम मुस्कुराओ, हो सकता है वो मुस्कुरा दे। तुम जो लेके गए वो बताओ, अपने अंदर की चीजें बाहर पता चला हम यहाँ बड़े खुश है, हम मसीह की संगति है भाई, खुश है सब सारे। और घर पे कोई है जैसे झगड़ा करके तुम, अरे तुम जाके गले लगा दो उसको, वो बोलेगा ये कुछ पॉजिटिव रहा है। आप यहाँ पॉजिटिव है और घर जाने के बाद अगर वो नेगेटिव तो उसके जैसे हम भी बन जाते। तो क्या लेके गए तुम और क्या दे दिया तुम, और क्या सॉल्व बदला और क्या बदला? अगर आप आनंदित हो गए तो बता दें लोगों को मैंने तो पा लिया है वो जो मैं चाहता हूँ। सबके जीवन में तकलीफ है, किसके जीवन में कभी किसको कमी नहीं, किसको तकलीफ नहीं, किसको सब कुछ नहीं। मनुष्य की जो अभिलाषा है कभी खत्म नहीं। एक गाड़ी, एक बंगला, एक घर और अभी बहुत सारी बातें वो नहीं होती। होता ही नहीं कि अभी सब आंखें घूमती रहती है कुछ नया सा। यीशु मसीह अगर आप एक बार ढूंढ लो ना, कुछ ढूंढने की चिंता है आपसे। जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचारों को छोड़कर यह वही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। जब तक का मतलब मालूम क्या है? कितने लोग समझते हैं जब तक का मतलब क्या है? जब तक जिंदा हो तो, जब तक तो बोल सकते हो, तब तक भूल सकते हो अपने परमेश्वर। जब तक आप चाहो, जब तक आप चाहो आप ढूंढ सकते हो। जब ढूंढना चाहोगे तब आप ढूंढने ही नहीं चाहोगे। आपको लगेगा कुछ चल के आ जाए हमारे पास। अगर आप बाइबल में राजाओं को देखो ना, राजा सजदा करते हैं, राजाओं को राजा परमेश्वर बनाते हैं। राजाओं की गद्दी भी जो है ना वो परमेश्वर स्थिर करके रखते हैं। कब चली जाए पता नहीं, कौन सा राज्य आक्रमण करता है, परमेश्वर राज्य बनाते रहते हैं। और रोज परमेश्वर को सुबह दोपहर जब उनके पास सब होता है, जितने राजा परमेश्वर ने बनाए हैं वो सब परमेश्वर को दंडवत करते हैं। ये जीवन भर का काम रहता है। वो कुछ करे ना करे लेकिन सबसे पहले अपने परमेश्वर को मना के रखते हैं कि प्रभु आप मेरे साथ में रहना। हम अगर ये बात है ना कि जैसे हम मनुष्य के साथ करते हैं, जैसे बॉस के साथ करते हैं, बॉस को मना के रखो, वो हमारे पे प्रसन्न रहेगा तो सैलरी भी टाइम पे देगा, बढ़ाएगा भी और खुश रहेगा हमसे, हमको काम देगा, हमको समझेगा, हमको समेट के रखेगा, बचा के रखेगा। हमारी नौकरी भी बॉस बचा के रखता नौकरी। और अगर हम उसको मना के नहीं रखे तो क्या होगा? वो गुस्सा हो जाएगा और हमारी जगह किसी और को दे देगा। ये परमेश्वर में नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने परमेश्वर के साथ प्रेम करके बना के रखें अपनी एक रिश्तेदारी परमेश्वर के, एक रिलेशनशिप हम बनाए अपने परमेश्वर के साथ कि हम आपके साथ रहें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपको बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर का मन है आपकी तरक्की, आपकी उन्नति और आपकी बढ़ती। और आप लोग क्या चाहते हो? यही चाहते हैं ना, हम सब यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशखबरी आए। तो ये है शुभ संदेश है, गुड न्यूज है। गुड न्यूज है बर्तन चाहते हैं, लेकिन मतलब गुड न्यूज है। संडे का दिन गुड न्यूज है। क्या सुनने को आते हैं? सुसमाचार। सुसमाचार मतलब गुड न्यूज। गुड न्यूज मतलब खुशखबरी। हमको अपनी तरफ से एफर्ट लगाना है अपने परमेश्वर के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए। हमको फिरना है। अगर हम फिरे हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, आप कहीं भी चले जाओ। घोर अंधकार की तराई में भी परमेश्वर आपके साथ है। अगर आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ नहीं है
तो और अंधकार तो छोड़ो, घर के पीछे लाइट बोले वहां जाने में डरोगे आप। आपके अंदर अगर परमेश्वर है ना, तो सब जगह परमेश्वर है। आप लेके चलो अपने परमेश्वर को। बहुत सारे लोगों को अंधेरे से डरते, लेकिन वचन कहता है घोर अंधकार से भरी तराई। क्या, किसका मतलब क्या है? कितने लोगों को ये पिक्चर दिख रही है घोर अंधकार से भरी तराई? क्या है? तराई नहीं है। तराई का मतलब होगा दोनों तरफ से पहाड़ियां, बीच में से गली और वो अंधेरी, वो है तराई, घोर अंधकार से भरी तराई। ऐसी जगह से गुजरना है आपको, रास्ता है वो, दोनों तरफ ऊंचाई है बहुत, वहां से गुजरना है आपको अंधेरे में, वो अंधेरे में गुजरना और यहाँ से वहां तक जाना, यही बड़ी तराई हो जाती लोगों के लिए। अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा है ना, तो आप निकल जाओगे कहीं, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको विश्वास करना मेरे साथ तो परमेश्वर है। एक एक पैर, एक एक कदम जब आप रखोगे ना, आपको पता है कि परमेश्वर का एक दूत आपके आगे रास्ता बनाने को चल रहा है। अंधेरे में भी चलेगा ना, ये जरूर थोड़ा कि दिन के उजाले में चलेगा, वो अंधेरे में भी चलेगा, वो रास्ता बनाता हो। तुम चलो ना, अपने विश्वास में पहुंचोगे वहां जहाँ परमेश्वर पहुंचाना चाहते। लेकिन अगर विश्वास नहीं करोगे, डरोगे, तो डर जाओगे, है ना। अगर डरते नहीं हो, विश्वास करते हो। वचन कहता कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ का दिया। तो अगर परमेश्वर का आत्मा लिए हो तो चलो। जो डर रहा है, जिसको लग रहा है कि ये होगा कैसे या होगा भी कि नहीं होगा, वो डरता रह जाएगा। लेकिन जिसने सोच लिया मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल असंभव नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। हमको उस पर, हम सब जितने यहाँ बैठे, सबके जीवन में गवाहियां हैं, हर किसी के साथ गवाही है। कोई ऐसा बाकी नहीं जिसके जीवन में गवाही नहीं है। हमने परमेश्वर को पाया। हम सब आज अपना वो जीवन जी रहे जो परमेश्वर चाहते हैं, और इससे भी आगे लेके जाना चाहते हैं। बस बारी हमारी ये है कि हम फिरे परमेश्वर की ओर। और फिरे मतलब एक दिन ही फिरे ही रहे भाई, उसी तरफ रहे, परमेश्वर की ओर हो जाए, ठीक है। और एक बार अगर आप परमेश्वर की ओर हो गए, परमेश्वर आपको अपने हाथों में सहारा देंगे, थामेंगे, और उसके बाद फिर आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें।